दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में काफी सारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड काम कर रहे थे, कुछ अभी कर भी रहे हैं। हम बात करने वाले हैं कि आखिर जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है वो मार्केट से गायब क्यों हो जा रहे हैं, या फिर वो वापस से कम बैक करते हैं दोबारा, फिर वो क्यों गायब हो जाते हैं। एआई प्लस जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड अभी नया ओपन हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसका क्या फ्यूचर रहने वाला है, ये क्या चीजें अभी एआई प्लस की तरफ से हमें और भी देखने को मिल सकती हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लेना। कुछ जो बेस्ट डील्स हैं उसको भी मैंने शॉप वाले सेक्शन में ऑलरेडी फ्लिपकार्ट से उठा करके ऐड कर दिया है, तो उस पर क्लिक करके आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन डील भी पिक कर सकते हो। देखिए, अगर हम इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के बारे में बात करें तो कुछ गिने चुने इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, और भी इंटेक्स विंटेक्स करके कुछ स्मार्टफोन ब्रांड थे जो कि 2014 वगैरह में या 2015 में अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करके ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो टोटली गायब हो गए इंडिया से, इनका कुछ अता पता ही नहीं है। अभी बीच में माइक्रोमैक्स दोबारा से कम बैक किया था, इन्होंने अपनी इन वन सीरीज के स्मार्टफोन्स को लॉन्च किए थे जब इंडिया वर्सेस चाइना वाला एक मूवमेंट चला, तो इन्होंने नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड का भी एक टैग उठा करके अपने आप को काफी हाईलाइट किया था और काफी सारे बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन 2-3 स्मार्टफोन लॉन्च करने के बाद में फिर वापस से ये लोग गायब हो गए और अभी तक ये कहां गए कोई अता पता नहीं है इनका। और यहां पर अगर हम बात करें लावा के बारे में, तो लावा पहले के टाइम पे भी अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करता था। 2015 वगैरह के बारे में बात करें तो उस टाइम पे लावा भी लॉन्च करता था। बीच में लावा जो है वो टोटली गायब हो गया था, लेकिन वापस से लावा ने कम बैक किया माइक्रोमैक्स के जस्ट बाद में। और अभी गनीमत यह है कि लावा जो है वो टिका हुआ है, लेकिन फिर भी ये लोग अभी आप देखेंगे तो 10,000 से 12,000 रुपए वाले सेगमेंट में ही फोन इनका थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन जहां पर बात आती है 20,000 25,000 रुपए सेगमेंट की, तो वहां पर भी लावा का कोई स्मार्टफोन हमें उतना बढ़िया चलता हुआ नजर नहीं आता है। वहां पर भी टोटली चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड का ही राज है। तो अब यहां पर ऐसे क्या रीजंस रहे दोस्तों जिसकी वजह से जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड आ रहे हैं इंडिया के वो टोटली गायब होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे 2-3 रीजन ऐसे लगे जो कि काफी बड़े रीजन है और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है वो इंडिया में टिक नहीं पा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है वो गायब होते चले जा रहे हैं? तो आप हमें जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताना। मैं सबसे पहले रीजन के बारे में बात करूं, सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों कि अभी आप देखोगे इंडिया में 80% जो स्मार्टफोन मार्केट है वो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियों ने कवर करके रखा हुआ है। 80% से ऊपर का जो मार्केट है वो चाइनीज स्मार्टफोन का है। चाइनीज स्मार्टफोन भरे पड़े हैं जिसकी वजह से कंपटीशन काफी ज्यादा है। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड आपस में ही कंपीट कर रहे हैं, आपस में ही उनके अंदर कंपटीशन है, जिसकी वजह से जो फोन्स है वो काफी सस्ती प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है और यहां पर अच्छे अच्छे फीचर्स जो है वो ब्रांड सस्ते में लाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं चाइनीज स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो यहां पर अब इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड जो कि पहले बंद हो चुके थे वो दोबारा से अपना रिस्टैब्लिश हुए, दोबारा से वो अपना कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीजें काफी ज्यादा टफ हो जाती हैं कि जहां पर ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऊपर से 80% मार्केट चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट ने कवर करके रखा हुआ है। तो ये भी एक काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो टिक नहीं पा रहे हैं चाइनीज स्मार्टफोन के आगे। दूसरी चीज दोस्तों जो मुझे लगती है वो है लैक ऑफ पोटेंशियल। कहीं ना कहीं इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड बंद हो चुके हैं। जैसे मैं माइक्रोमैक्स के बारे में बात कर लेता हूं, इंटेक्स के बारे में बात कर लेता हूं, ये फोन्स कार्बन वगैरह हो गए, तो ये फोन्स 2014, 15, 16 में हमें देखने को मिलते थे। अभी ये जो ब्रांड है वो बंद हो चुके हैं। तो अगर ये दोबारा से रीस्टैब्लिश होंगे तो कहीं ना कहीं इनके पास में उतना रेवेन्यू नहीं होगा या फिर उतना बजट नहीं होगा जितना कि ऑलरेडी चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड के पास में है। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ रेवेन्यू एक काफी बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से जो ब्रांड है वो टिक नहीं पाता। और वहीं पर अगर आप चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड को देखोगे तो ये लोग अपना मतलब इनके पास में इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि ये लोग अगर अपना पूरा का पूरा जो प्रॉफिट इंडिया में कमा रहे हैं अपने स्मार्टफोन को बेच करके, उसको पूरे के पूरे प्रॉफिट को अगर एडवर्टीजमेंट में लगा दें तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी मुझे लगता है कि ये काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है वो टिक नहीं पा रहे हैं। तीसरा मुझे लगता है लैक ऑफ सपोर्ट। देखिए,
अगर मैं इन ब्रांड के पास्ट के हिस्ट्री के बारे में बात, जैसे माइक्रोमैक्स हो गया, कार्बन हो गया, लावा हो गया, तो ये जो स्मार्टफोन ब्रांड है 2015 वगैरह में उतने बढ़िया फोन्स को नहीं लॉन्च करते थे। जो लोग उस टाइम पे माइक्रोमैक्स के फोन ले लिए, लावा के फोन ले लिए, दोबारा से वो रेडमी चला लिए। इन फोन को लेने के बाद में फिर बाद में रेडमी आया तो रेडमी के फोन को यूज कर लिए, तो उन्होंने उनको कहीं ना कहीं माइक्रोमैक्स, लावा वगैरह के फोन उतने ज्यादा पसंद नहीं आए उस टाइम पे। तो उनके मन में एक मेंटेलिटी बन गई कि यार माइक्रोमैक्स बेकार है, लावा बेकार है, इसके साथ में कार्बन के फोन बेकार हैं, ये फोन नहीं लेने लायक हैं। तो लोगों के मन में ये धारणा बन गई। अब हम और आप तो ऑनलाइन सब कुछ देख रहे हैं कि माइक्रोमैक्स ये प्रोसेसर यूज कर रहा है, लावा ये वाला प्रोसेसर यूज कर रहा है, AI प्लस आ गया, वो इंडियन ब्रांड है, ये वाला प्रोसेसर यूज कर रहा है। हर कोई ये चीजें नहीं देख रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बुरी मेंटेलिटी बन गई है एक स्मार्टफोन ब्रांड को लेकर के, जिसकी वजह से आज भी अगर वो स्मार्टफोन ब्रांड काफी बढ़िया भी काम कर रहा है, फिर भी अगर उनसे हम कहेंगे कि यार अभी लावा का एक फोन आया तो ये यार लावा कौन लेगा, मैं लावा नहीं लेने वाला, यार लावा बढ़िया ब्रांड नहीं है, मैं लावा नहीं लूंगा। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक अजीब सी मेंटेलिटी बन गई है किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड को लेकर के, उसके पास्ट को देखते हुए, या फिर ये कि ये इंडियन ब्रांड है तो वो उतना बढ़िया लॉन्च नहीं कर पाएगा। तो रियलमी, रेडमी, वीवो, ओप्पो उनके दिमाग में छा गया है। तो कहीं ना कहीं लोग अपना जो पैसा है वो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट अगर आप 10,000 के आसपास की प्राइस पॉइंट पर देखो तो लावा अभी चलता है, लावा के फोन्स जो है वो बिकते हैं। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर आप 20,000 रुपए वाले सेगमेंट को देखो तो क्या लावा ने 20,000 वाले सेगमेंट में फोन को लॉन्च नहीं किया था? लावा ने किया था, लावा ने उनकी अग्नि सीरीज को लॉन्च किया था। लेकिन वो स्मार्टफोन कितना ज्यादा चल पाया? अभी उस स्मार्टफोन का क्या है क्या नहीं है कोई अता पता नहीं है। अगर आप 20,000 रुपए के सेगमेंट में फोन लेने जाओगे तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह है कि अगर मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूं तो मैं लावा के फोन्स को नहीं लूंगा, मैं वीवो को ले लूंगा, वीवो के फोन्स काफी बढ़िया है, इसके साथ साथ में मैं अदर ब्रांड का ले लूंगा, लेकिन ये माइक्रोमैक्स और लावा के पे मैं यार पैसा वेस्ट नहीं करने वाला। तो लोगों को ये अभी मेंटेलिटी बन गई है लोगों की कि यार ये जो ब्रांड है वो बेकार है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड फेल हो रहे हैं। अब यहाँ पर हालांकि मैं आपको बताऊं कि अभी एक नया स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो निकल करके आया है जिसका नाम है AI प्लस। माधव सेठ जो रियलमी के CEO थे, रियलमी को इन्होंने बनाया था, ये रियलमी वगैरह को छोड़ छाड़ के अपना एक नया स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो इन्होंने बनाया हुआ है जो कि AI प्लस के नाम से है। और फ्लिपकार्ट पे ये 2 स्मार्टफोन लॉन्च भी हुए हैं, 4-4.5 रुपए की प्राइस पर अभी मिल रहे हैं सेल में। और ये जो फोन है वो इंडिया में ही बन रहे हैं, इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है ये। तो AI प्लस कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले टाइम में एक बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन सकता है। आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति ने रियलमी को टोटली स्टैब्लिश किया, जीरो से लेकर के रियलमी को कहां पहुंचा दिया, वो सेम आदमी अभी अपना एक नया स्मार्टफोन ब्रांड जो है वो ओपन किया है। तो उसके पास में सारी स्ट्रेटेजी है, कैसे फोन्स लॉन्च होते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं। और आपने देखा होगा जब से माधव सेठ ने रियलमी को छोड़ा है, रियलमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब रियलमी वो रियलमी नहीं रहेगा जो माधव सेठ उसमें काम किया करते थे। अब माधव सेठ डायरेक्टली AI प्लस अपना स्मार्टफोन ब्रांड बना करके फोन को लॉन्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं AI प्लस जो है वो रियलमी के लिए एक बड़ा कंपटीटर बन सकता है मार्केट में, क्योंकि स्ट्रेटेजी सेम वही रियलमी वाली यूज होने वाली है AI प्लस के स्मार्टफोन के ऊपर। वैसे ही फीचर्स, वैसे ही प्राइसिंग, वैसे ही सारी चीजें रहने वाली हैं। तो रियलमी को कहीं ना कहीं AI प्लस आने वाले टाइम में कंपीट कर सकता है अगर सारी चीजें बढ़िया से काम करती रही तो। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि AI प्लस का क्या होने वाला है, क्या लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए आपको। अब आप 5,000 रुपए में क्या ही लोगे? 5,000 रुपए में एक 4G स्मार्टफोन मिल रहा है आपको और 7,000 रुपए में 5G स्मार्टफोन मिल रहा है। तो भाई अब क्या चाहिए? 5,000 रुपए में क्या ही होता है आजकल। जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जितनी भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हैं उनके लिए एक बड़ा कंपटीटर बन सकता है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है? हमें अपना ओपिनियन जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों इधर उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना।